Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे किस तरह से डर से निकलकर अच्छी तालीम की तरफ आ सकते हैं और खौफ से निकलकर क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं। अब याद रखें, जिस बच्चे में डर होता है तो वो बच्चा कभी क्रिएटिव थिंकर नहीं बन सकता। वो बच्चा बड़ी मुश्किल से रो पीट के इम्तिहान को सिर्फ पास कर पाता है। और जिस बच्चे में पैशन होता है तो वो बच्चा टॉपर होता है। आपने टॉपर बच्चों की एक तारीख उठाएं, तारीख पढ़ें, आपको तमाम टॉपर बच्चों के अंदर एक खूबी दिखेगी। और वो खूबी पता क्या थी? तमाम के अंदर एक खूबी मुश्तरका ये थी कि वो तमाम के तमाम बच्चे खुद से करना चाह रहे थे। उनका पैशन था, उनके अंदर जुनून था। उस जुनून की वजह से उन्होंने टॉप किया। इसके अलावा आपके जितने भी बच्चे, बाकी जो लोग पास होते हैं, जो स्टूडेंट पास होते हैं, वो जितनी भी मेहनत कर लें, आपके बच्चे अच्छे नंबर तो ले सकते हैं लेकिन टॉपर नहीं बन सकता। टॉपर बनने के अंदर एक ही खूबी है और वो है बच्चे का अपना शौक़, अपना लगन और अपनी मेहनत और अपना पैशन। और हम बच्चे को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका डर निकाल सकते हैं? देखें, छोटा बच्चा जब होता है 6 महीने 7 महीने साल तक का बच्चा, 1 साल तक के बच्चे के सामने आप ऊंची आवाज़ से बोल भी नहीं सकते। जब आप ऊंची आवाज़ से बोलते हैं तो उस बच्चे के अंदर एक डर मुंतकिल होता है, उस आवाज़ का वो खौफ वो दिमाग के अंदर बैठ जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि जिनके वालिदैन तल्ख बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, उनके बच्चे सीधे और शरीफ तबीयत के होते हैं। और सीधे और शरीफ तबीयत से मुराद ये है कि उनके बच्चों में डर और खौफ ज़्यादा मिलता है और उनके बच्चे एक्टिव नहीं होते। जबकि इसके बरक्स जिनके वालिदैन खामोश तबीयत या फिर आहिस्ता और मध्यम बोलने वाले होते हैं, तल्ख और गुस्से में बोलने वाले नहीं होते, तो उनके बच्चे अमूमी तौर पे ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, कम ऊंचा और खौफ से बोलने वाले वालिदैन के बच्चे खामोश ज़्यादा होते हैं और कम बोलते हैं। और कम बोलने वाले और शऊर से बोलने वाले बच्चों के जो वालिदैन के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। अमूमी तौर पे, लाजमी ऐसा नहीं है, फिर बहुत सारे फैक्टर और भी है जो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के सामने ऊंचा बोल रहे हैं, छोटे बच्चे के सामने, अभी उसको क्या पता किसी बात का, उसने सीखना है अभी, तो वो बात को सुन पाएगा। लेकिन एकदम से जब आप कहेंगे तो वह बात उसके दिमाग से स्किप हो जाएगी। जब आप अपने बच्चे को आहिस्ता और मध्यम बोलते हैं तो फिर वो सीखता है, वो पॉलिश होता है, वो क्रिएटिव थिंकर बनता है। और इसी तरह से वक्त के साथ साथ 1 साल के बच्चे के तक क्या गया ऊंचा भी नहीं बोलना होता। और उसके बाद जब बच्चे को 2-3 साल तक आप उसको मध्यम बोल के उसको सिखाएं, तरबियत दें। फिर जब स्कूल जाने का टाइम होता है 3-4 साल की उम्र के अंदर, फिर होता क्या है, स्कूल जाने की उम्र के अंदर जब आप ज़बरदस्ती अपने बच्चे को स्कूल के अंदर छोड़ के आते हैं और वो बच्चा स्कूल में जाने से पहले रोना पीटना शुरू कर दे और स्कूल के गेट के ऊपर खड़े हो के भी रोना पीटना शुरू कर दे कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, और आपके ऊपर एक ही भूत सवार हो कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, इस स्कूल में भेजना है, मैंने पढ़ाना है, इस स्कूल में भेजना है, और ज़बरदस्ती आप अपने बच्चे को रोती हुई हालत के अंदर जब स्कूल में छोड़ के आते हैं, तो मुझे ये बताएं, आपके बच्चे में डर आएगा या पैशन आएगा? हमारा आज के कल्चर में, स्पेशली हमारी कल्चर के बच्चे, पाकिस्तान और बैकवर्ड इलाकों के बच्चे, वो ज़्यादातर
खौफ में मुलव्विस हैं, पैशन में कोई नहीं है। अब खौफ में मुलव्विस होने की वजह से वो सारी ज़िंदगी उनके अंदर खौफ आ जाता है तालीम के नाम पे। अब ऐसे बच्चे अगर डिग्रियां ले भी जाएं तो किसी थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी को कोई नया वर्क नहीं दे सकते, कोई नई थ्योरियां नहीं इन्वेंट कर सकते, नई प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन बच्चों में खौफ है, इनमें डर है। इनकी तो इब्तदाई उस वक्त से हुई है जब 3 साल के बच्चे ने 5 किलो का बस्ता उठाया। क्या कसूर था उस नन्हे बच्चे का कि जिसने 3 साल की उम्र के अंदर 5 किलो का बस्ता उठाया? और फिर ज़बरदस्ती रोती हुई हालत के अंदर जब हमने इसको स्कूल के अंदर छोड़ के आए हैं तो उस वक्त पे उस बच्चे के अंदर डर नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसके बरक्स कोई और ऐसा केस जिसके अंदर बच्चा रोए बगैर शौक़ से स्कूल में जाता है, तो फिर वो बच्चे जो शौक़ से स्कूल में जा रहा है उस बच्चे में डर तो निकल गया। अब उस बच्चे को उस्ताद ने जो बात सिखानी है तो दिमाग उसका स्कूल से भागने वाली साइड पर नहीं लगा हुआ होगा, बल्कि दिमाग उसका लगा हुआ होगा कि किस तरह से वो इस चीज़ को सुन के समझ के इसके ऊपर अमल कर ले। तब वो बच्चे क्रिएटिव थिंकर बनते जिस पे डर नहीं होता। याद रखें, पैशन की तरफ आएँ, फेयर से निकलें। पैशन की तरफ आएँ, फेयर से निकलें। लगन की तरफ आएँ, पैशन से फेयर की तरफ ना जाएं। बच्चों के अंदर खौफ मुंतकिल ना करें, बच्चों के अंदर जज्बात मुंतकिल करें, बच्चों के अंदर लगन मुंतकिल करें। लगन मुंतकिल करने के लिए आप बच्चों के साथ खड़े हों, बच्चे को मेंटली तौर पे तैयार करें कि वो बच्चा आपका खुद से क्यों नहीं कहता मैंने स्कूल में जाना है बाबा, आप क्यों भेज के आ रहे हैं उसको। और ख़ुद से स्कूल में जाने के लिए कुछ शराइत होती हैं। आप बच्चे की कंडीशनिंग करा सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग करा सकते हैं, स्किनर वाले एक्सपेरिमेंट को आप करवा सकते हैं, आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट से सिखा सकते हैं। मसलन बच्चे को हर माँ बाप का दिल चाहता है जी बच्चे को इनाम मिले, लेकिन जो माँ बाप बगैर बात के इनाम देते हैं वो अपने बच्चे की तरबियत ख़राब कर रहे हैं। मसलन जो माँ बाप बगैर बात के अपने बच्चे को कभी खाने पीने की चीज़ें और कभी पैसे देते हैं वो अपने बच्चे को ख़राब कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को सारी चीज़ें दें, लेकिन दरमियान में कंडीशन रख के दें। अब कंडीशन क्या कि देखें बेटा, स्कूल जाने वाले बच्चे को मिलेंगे 10 रुपये या 20 रुपये, और जो बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलता। स्कूल का काम लिखने वाले बच्चे को मिलेंगे आज शाम को बर्गर या सैंडविच, कुछ भी कह दे, और जो स्कूल का काम नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जाने वाले बच्चे को, स्कूल में जाने वाले बच्चे को फ़लाँ चीज़ें मिलेंगी, आपने कंडीशन कर दी। बच्चा आदी हो गया कि मैं स्कूल जाऊंगा मुझे पैसे मिलेंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। बच्चे की ख्वाहिश बनेगी क्या कि मैंने वो 10 और 20 हासिल करने हैं। उस 10 और 20 को हासिल करने के लिए बच्चा खुद से कहेगा क्या, बाबा मैंने स्कूल जाना है। और जब आप सिर्फ किसी अच्छा काम करने पे बच्चे को रिवार्ड देते हैं तब आपका बच्चा सीखता है। आप कहें बेटा सच बोलोगे आपको 10 रुपये मिलेंगे, टोकन रख ले उसके लिए, कोई और चीज़ रख ले उसके लिए, उसके लिए कागज़ पे लिख के ना 5 लिखते जाएं या 2 लिखते जाएं कि हर अच्छा काम करने पे आपको 1 टोकन मिलना है, और जितने अच्छे काम करोगे उतने टोकन आपके। मिसाल के तो बच्चे को कहें जी सच बोलने हैं, उसको 1 टोकन मिलेगा, उसको बता दे बेटे 2 रुपये के बराबर है। फिर कोई और काम पे कि बेटा अगर आपने बड़ों का कहा माना तो 1 टोकन उसका है, तो 1 टोकन उसका भी रख दें। जो काम आप शिद्दत से सिखाना चाह रहे उसके 2 टोकन भी रख सकते हैं। बेटा आपने नमाज़ पढ़नी है और उस नमाज के आपको 2 टोकन मिलेंगे। बच्चा कहेगा सारे काम छोड़ दूँगा लेकिन मैंने टोकन 2 लेने हैं, उस 2 टोकन की खातिर वो नमाज को पढ़ेगा। और जब वो नमाज को पढ़ेगा तो फिर वो नमाज को ज़्यादा शौक़ से पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ से मुझे 2 चीज़ें मिलनी है। बच्चे की फितरत है लालच की, ये तो इंसानी फितरत है, खैर इसको तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब बच्चा उस लालच की खातिर 2 टोकन को हासिल करे। अब बच्चे के जितने अच्छे काम हैं उसके ऊपर बच्चे को टोकन देते जाएं, और जितने बुरे काम हैं उससे टोकन लेते जाएं। उसको कहें बेटे प्लस का स्कोर भी है माइनस का स्कोर भी अब आपके हाथ में है। प्लस का स्कोर क्या है, आपके हर अच्छा काम करने पे उसको बता दें फ़लाँ अच्छा काम करने पे आपको इतने टोकन मिलने हैं, और फिर साथ में ये भी बता दें कि फ़लाँ बुरा काम करने पे हमने टोकन वापस भी लेने हैं। मसलन कैसे,
बच्चे ने गाली दी, उससे एक टोकन वापस ले ले। बच्चे को आपकी मार पीट का इतना असर नहीं होगा जितना आप जितना मर्जी मार ले, उसको टोकन के छिन जाने का दुख होगा। ओहो मेरे पास ये टोकन चला गया, ये तो 2 रुपये के मुतरादिफ था, मैं तो इससे फ़लाँ चॉकलेट या फ़लाँ टॉफ़ी ले आता। बच्चे ने बड़ों को अदब नहीं किया तो उसको बता दें कि ये टोकन आपसे वापस ले लिया जाएगा। दिन के अंदर आप 20-30 टोकन बना के रखें, शाम को उस टोकन को आप इकट्ठे करें और घर आके अपनी वाइफ से पूछें कि बच्चे के पास आज कितने टोकन हैं, और बच्चे को बुला के पूछ दिए बेटा कितने टोकन है तेरे पास। और जिस बच्चे के टोकन माइनस में चले जाएं, माइनस से मुराद ये है कि उसने के टोकन जो थे वो पहले उसने हासिल कर लिया अच्छा काम करने पे, फिर उसके बाद वो देता गया, उसके बाद वो माइनस भी लिखते जाएं कि ये वाले टोकन माइनस हैं आपके, ठीक है, और ये वाले टोकन भी आपको देने पड़ेंगे। या फिर आप बच्चे को 10 टोकन दें सुबह के टाइम के अंदर, और बच्चे को सिखाएं कि 10 टोकन आपके पास उस सूरत में रहेंगे कि आपने सारे अच्छे काम किए, अगर आपने एक गंदा काम किया तो हम आपसे 1 टोकन वापस ले लेंगे, दूसरा वापस। इस तरह जब बच्चे के पास आखिर 2-3 टोकन बच्चे होंगे तो बच्चे का दिल करेगा हाय बस ये नहीं मैंने छीनने देनी, इसके लिए वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा। अब आप मेरी ऑडियंस का सवाल ये होना चाहिए कि इससे तो बच्चा लालची बनेगा। इस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। भाई सुने, कोई भी चीज़ होती है ना तो वो शुरू के अंदर लालच से ही सिखाते हैं। मुझे ये बताएं, हमें जन्नत के लालच नहीं है तभी हम नेक काम करते हैं। अगर हमारे लिए कोई सज़ा और जज़ा का इनाम ही ना होता जन्नत और जहन्नुम का, तो शायद हम भी कोई नेक काम ना करते। तो जो लालच का सिलसिला है वो कोई गलत नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने भी तो, अगर नाउज़ुबिल्लाह कहा जाए तो ये भी तो है कि अल्लाह की ज़ात ने भी तो लालच दे के कहा है कि जो बंदे ये नेक काम करके आएंगे, कुर्बानियाँ दे के आएंगे, दीन के रास्ते पे चल के आएंगे, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे, तो उनके लिए मैं अपनी बरकतें दे दूंगा, उनको मैं अपनी बरकतें कुर्बान कर दूंगा, उनके अपन को जन्नत मिलेगी। और जो लोग लालच के नशे में नहीं पड़ेंगे कि मिसाल के तौर पर जन्नत की, तो वो जन्नत की तरफ भागेंगे भी क्यों जाएंगे। दूसरी चीज़, इसके पहलू का दूसरा पहलू वो ये कि हम कहने बच्चे लालच की तरफ जा रहे हैं, ठीक है लालच की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लालच की तरफ जाते 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 वक्त ऐसा होता है जब वो बच्चा या वो फ़र्द उसमें आदी हो चुका होता है। फिर आदी होने के बाद उसको वो चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, वो उस काम को करता है। एडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं एडिक्शन। एक बच्चे को हमने पढ़ना सिखा दिया 12वीं तक, टोकन दे के सिखाया, लालच दे के सिखाया, नो डाउट। उसके बाद उसका FSC प्री मेडिकल करने के बाद मेडिकल में उसका एडमिशन हो जाता है। मेडिकल के अंदर उसका एडमिशन होने के बाद अब वो बच्चा डॉक्टरी में चला गया। अब हम उसको कोई टोकन ना दें, वो बच्चा फिर भी पढ़ता नहीं है। जब डॉक्टरी में दाखिला हो जाता है उसका, तो वो क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो जो 12 साल एडिक्ट हुआ वो बच्चा, अब उसकी रगों के अंदर आ गई वो, जब उसको पता कि इसके लिए मेरे पास हल नहीं है। तो लालच दे के सिखाना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका रुख ठीक हो कि किस तरीके से सिखाना है। इस तरह से जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो अच्छी तरबियत ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के अंदर से खौफ को ख़त्म कर सकते हैं और इन्हें क्रिएटिव थिंकर बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निकें हैं कि हम अपने बच्चे को क्रिएटिव थिंकर बनाने के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कम से कम ऐसी 10 टेक्निकों के बारे में बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने बच्चे को क्रिएटिव थिंकर बना सकते हैं और आपका बच्चा मुल्क को कौम को फ़ायदा दे सकता है, आपका बच्चा फैमिली को फ़ायदा दे सकता है और आपका बच्चा प्रोडक्टिव थिंकर बन सकता है। लेकिन यहाँ तक के लिए मुझे उम्मीद है मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन घरों के अंदर बच्चे कहना नहीं मानते तो उन वालिदैन को बताएं भाई बच्चे को बनवाया जा सकता है। बच्चे को आप मार पीट करने के बजाय उसको पॉलिश करें, उसके सामने टास्क दें, कोई टोकन रखें, तो आपका बच्चा क्रिएटिव थिंकर बनता है और आपका बच्चा फरमाबरदार भी बनता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।